हेलो फ्रेंड्स, आद्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे हैं 2025 सीबीएसई बोर्ड के प्रिपरेशन, जिसके लिए मैं लगातार ला रही हूँ आपके लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और उसी सीरीज़ में अब हमारे पास है सेट 3 2024 का सेट 3, जिसमें 5 सेट्स थे, उनमें से एक। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं हिंदी के पेपर को। देखिए, आप देख रहे हैं ये फ्रंट पेज है, और चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम। पहला है हमारा, निर्देश अनुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। इसमें 5 प्रश्न हैं, इनमें से कोई 4 करने हैं, हम पाँचों करेंगे। ठीक है, ये देखिए 4 करने हैं आपको। पहला है, वह जब भी दिल्ली आते मुझसे ज़रूर मिलते। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या है? तो इसका आएगा ए, वे दिल्ली आने पर वह मुझसे ज़रूर मिलते। सेकंड है, कस्बे में एक बड़ा बाजार और एक नगरपालिका भी थी। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। तो इस वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा डी, कस्बे में एक बड़ा बाजार था और एक नगरपालिका भी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट का थर्ड है। आग व सुई धागे का आविष्कार कराने वाली योग्यता संस्कृति है। इस वाक्य का मिश्र वाक्य है। तो इसका है सी। ठीक है, जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह संस्कृति है। फोर्थ है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें से हमें उपयुक्त वाक्य बताना है। पहला है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। सेकंड, वे प्रतिकार में शोर शराबा नहीं करते बल्कि प्रतिपक्ष की रक्षा करते हैं। थर्ड, हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं। चौथा, उन्होंने इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी नौकरी की। तो ये 4 है। इसमें से आएगा हमारा, जिसका सही आंसर है ए, केवल 2 सही है। ठीक है। 5 है हमारा, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, स्तंभ 1 में उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी। सेकंड है, वह भोपाल के भारत भवन में काम करने लगे। थर्ड है, जहाँ विजय है वही नायक की सफलता है। स्तंभ 2 में है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसका सही होगा हमारा सी। ठीक है, सी है हमारा सही, जिसमें आएगा पहले में थर्ड संयुक्त वाक्य, दूसरे में पहला सरल वाक्य और तीसरे में दूसरा मिश्र वाक्य। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा सेकंड पे है आपका, देख सकते हैं। इसमें है, पद परिचय करना है आपको, 5 में से कोई 4। ठीक है। पहला है, दुलारी अपने कठोर स्वभाव के लिए जानी जाती है। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा सी। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता, कारक। सेकंड है, उन्होंने कम से कम अपनी बेटी को तो अच्छी शिक्षा दी। इसमें रेखांकित पद का परिचय यानी अपनी का परिचय देना है। तो इसमें अपनी का परिचय है ए, सार्वनामिक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, बेटी विशेष। थर्ड है, अगस्त में हमारे विद्यालय का नया सत्र प्रारंभ हो गया में रेखांकित पद का परिचय है। अगस्त का क्या परिचय है? बी, कालवाचक क्रिया विशेषण, प्रारंभ हो गया क्रिया की विशेषता है। फोर्थ है, खाली समय का उपयोग मैं पुस्तक पढ़ने में करती हूँ। इसमें रेखांकित पद है हमारा मैं। तो मैं में आंसर आएगा बी, उत्तम पुरुष, सर्वनाम, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता, कारक। 5 है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका भी आएगा ए, दुनिया सब कुछ होम कर देने वाले ऊपर भी हंसती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। ये हमारा थर्ड, इसमें से भी 4 करना है। ठीक है, 5 में से कोई 4 करना है। पहला है हमारा, लेखक ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। इस वाक्य का वाच्य पहचान कर लिखिए। तो इसमें हमारा कर्तावाच्य ए। ठीक है, ए। सेकंड है, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण वाक्य नहीं है। तो इसका हमारा आंसर है बी, मोहित बहुत सुरीला गा पाता है। ठीक है। थर्ड है, द्विवेदी जी द्वारा स्त्रियों को शिक्षा देने की वकालत की गई। इसमें कौन सा वाक्य है? तो हमारे थर्ड में है ए। ठीक है, कर्मवाच्य। फोर्थ है, निम्नलिखित वाक्यों में कर्मवाच्य पहचान कर नीचे दिए गए कर्मवाच्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक सही उत्तर वाला विकल्प चुनना है। पहला है, कमलेश्वर ने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे। सेकंड, मधु कांकरिया ने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। थर्ड है, उनके द्वारा युवा वर्ग की समस्याओं को केंद्र में रखा गया। फोर्थ है, रुद्र जी द्वारा अध्यापन और संपादन दोनों कार्य किए गए। तो इसमें से हमें बताना है। तो हमारा सही आंसर है फोर्थ का सी। ठीक है, इसमें आएगा हमारा सी।
ये थर्ड और फोर्थ, ठीक है। 5 है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित करना है, जिसमें हमारा स्तंभ 1 में है पहला माता जी से खाली बैठा नहीं जाता, सेकंड वे खट्टे फल खाना पसंद नहीं करता, थर्ड है उससे लंबी कविता नहीं लिखी जाती। स्तंभ 2 में है कर्मवाच्य भाववाच्य कर्तवाच्य, इसको मिलाएंगे तो इसमें आएगा हमारा बी, ठीक है। 5 में आएगा हमारा बी, पहले का तीसरा कर्तवाच्य, दूसरे का दूसरा भाववाच्य और पहले का पहला स्तंभवाच्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है अब हमारा फोर्थ है हमारा अलंकार, ठीक है। अलंकार भी हमें जैसे कि पहले जैसे ही दिए गए हैं, 5 में से कोई 4 करने हैं। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें अलंकार है तो इसमें है हमारा सी श्लेष अलंकार। फिर है जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों हुए, तो इसमें हमारा है डी यमक अलंकार। थर्ड है हमारा काव्य पंक्ति में कौन सी काव्य पंक्ति मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है, तो इस पे आएगा फर्स्ट है टूट पड़ा भू पर अंबर, ठीक है ए। फिर है राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, इसमें हमारा कौन सा है, तो इसमें फोर्थ में आएगा हमारा डी मानवीकरण अलंकार। 5 है सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो हमारे 5 में है हमारा बी, ठीक है, श्लेष अलंकार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा देखिए 5वां है, ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़िए। गद्यांश दिया गया है, 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। गद्यांश के आधार पर परंपरागत टेलीविज़न के वजूद खोने का क्या कारण है, तो इसका कारण है डी सीमित चैनलों पर निश्चित समय पर आने वाले कार्यक्रम। गद्यांश के अनुसार भविष्य की कल्पना का आधार क्या होता है, तो भविष्य की कल्पना का आधार है वर्तमान की उपलब्धि, बी, ठीक है। 5 में हमारा सेकंड में आएगा बी। स्मार्ट टीवी कहा जाता है जिसमें स्मार्टफोन की तकनीक भी उपलब्ध कराने वाले टीवी को, डी। थर्ड का आएगा हमारा डी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 5 का हमारा फोर्थ और फिफ्थ है, बुद्ध बक्सा संकेतार्थ है टीवी का, ठीक है। इसमें टीवी की बात की गई है। 5 है निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यान से पढ़िए, उचित विकल्प का चयन कीजिए। सबके पास पहुंचने पर तकनीक अपना मूल्य खोने लगती है, कारण है लोग उससे बेहतर तकनीक की उम्मीद करने लगते हैं, तो इसमें फिफ्थ का आएगा हमारा डी। कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या करता है, कारण कथन की सही व्याख्या है। 6 है हमारा काव्यांश है जिसको पढ़कर क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ये भी देखिए 5 नंबर का है। हमी ने दिया शांति संदेश सुखी होते देकर आनंद, विजय लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम। चलिए इसको आगे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट पे क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखिए 6 का पहला है आंधिया झड़ी प्रचंड समीर। पंक्ति में आंधिया और प्रचंड समीर किसके प्रतीकार्थ हैं, तो ये है हमारे प्रतीकार्थ हैं डी, समय पर देश में समय समय पर आए भीषण संकटों के, है ना, डी। फिर है विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम, तो इसका आशय क्या है, इसका आशय है सी धर्म के मार्ग पर चलकर ही लोगों को जीता जा सकता है, अस्त्र शस्त्रों से नहीं। हमने दिया शांति संदेश में हमी किसके लिए है, तो भारतवासियों के लिए हमी शब्द है। काव्यांश के आधार पर अनुपयुक्त विकल्प बताइए, तो यहाँ पे है ए, भारत में सबके लिए भिक्षाटन की परंपरा रही है, तो ये गलत है, ठीक है। 5 है कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए, तो कथन है भारत सदा से एक शांतिप्रिय देश रहा है, और कारण है भारत ने कभी विदेशी आक्रमणों का डटकर सामना नहीं किया, तो इसमें 6 का 5 आएगा ए। कथन सही है किंतु कारण गलत है ना, गलत बता रहा है कारण। चलिए आगे 7वें क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ये 7वां क्वेश्चन है, पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर कीजिए, ये भी 5 नंबर का है। मन की मन ही मांझ रही कहिए जाई कौन पे ऊधो नाही परत कही, ठीक है। ये पद्यांश के आंसर्स करने हैं हमें, ये 7th का है। चलिए गोपियों को अपना धैर्य टूटता हुआ सा क्यों लग रहा था, तो ये उद्धव के योग ज्ञान को सुनकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे धैर्य टूट रहा हो, बी आंसर है। सूरदास के पद की भाषा होती है हमेशा ब्रज भाषा, सूरदास जी ब्रज भाषा में ही लिखते हैं। गोपियाँ अब तक व्यथा को कैसे सहन कर रही थी, तो कृष्ण के आने की आस में, उन्हें लग रहा था कि कृष्ण आएंगे और हम उनको सब कुछ बताएंगे, तो इसलिए वो सहन कर रही थी। 4th है सूरदास के पद के अनुसार किसके मन की कौन सी बात मन में ही रह गई, तो गोपियों की कृष्ण से मिलने की बात जो थी वो मन की मन में रह गई, तो इसका भी आएगा सी। गोपियों की वैराग्नि और अधिक प्रदीप्त क्यों हो जा रही है, उद्धव के योग संदेश से, तो 5 का भी आएगा हमारा सी। तो इस प्रकार हमारा 7th कंप्लीट हो गया है। अब हम 8th पे पहुँचते हैं। ये हमारा 8th क्वेश्चन है, इसमें पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला है दंतुरित मुस्कान में बच्चा अपने पिता को क्यों नहीं पहचान पाता है,
कि बच्चा अपने पिता को पहली बार देख रहा था। इसका आंसर है सी। आत्मकथ्य कविता के आधार पर लिखे कि कवि अपने जीवन पथ की थकान कैसे दूर करता है, तो इसमें आएगा हमारा डी। सेकंड का आएगा हमारा डी, है ना, अपनी स्मृति अनुभवों पर आधारित साहित्य सृजन करके। चलिए 9th पे पहुँचते हैं। इसमें भी हमारा गद्यांश है, बहुविकल्पी है, उसमें 5 क्वेश्चन हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव आंसर करना है। हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं इनके। ये हमारा 9th के क्वेश्चन आंसर्स हैं। पान वाला आंखों ही आंखों में क्यों हंसा, तो इसका आंसर है ए, है ना, ओरिजिनल चश्मे की बात पर उसकी व्यंग्यात्मक हंसी निकल गई। मास्टर बनाना भूल गया, यहाँ मास्टर के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प है, तो किसको अनुपयुक्त विकल्प है, ये डी, कैप्टन। ठीक है। ग्राहक नेताजी की मूर्ति पर लगा चश्मे का फ्रेम क्यों ले लेते थे, क्योंकि नेताजी पर लगे होने के कारण वे उन्हें पसंद आ जाता था, मतलब सी था। 4th है, अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। इस पंक्ति के संदर्भ में हालदार साहब क्या समझे, तो इसमें समझे हालदार साहब मूर्ति के चश्मे के बार बार बदले जाने का कारण। ए। 5 है, कैप्टन मूर्ति से चश्मे का फ्रेम उतारते हुए उनसे क्षमा भी मांगता होगा। लेखक के इस अनुमान का क्या कारण है, तो इसका कारण है सी, कैप्टन को यह लगना कि चश्मे के बिना नेताजी तकलीफ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पे। ये आ गया हमारा 10th। अब है हमको ये गद्य के क्वेश्चंस है, ठीक है, गद्य के क्वेश्चन है 2, इसको सॉल्व करते हैं। 2 हैं, दोनों करने हैं। ये कहानी, यह भी पाठ में लेखिका की दृष्टि में उनकी माँ का व्यक्तित्व आदर्श रूप नहीं था, क्योंकि उन्हें उनका व्यक्तित्व काफ़ी दबा दबा सा लगता था। आंसर है सी। सेकंड है, संस्कृति पाठ में सुसंस्कृत व्यक्ति में किस भाव की प्रधानता मानी गई है, तो इसमें है ए, लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा माना गया है। चलिए अब हमारा खंड आ जो है हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम खंड बा पे हैं, जिसमें है हमारे वर्णनात्मक प्रश्न। तो 11 पे हैं हम, तो 11 क्वेश्चन हम आपके लिए पढ़ देते हैं। इसमें देखिए 4 प्रश्न हैं, इसमें से 3 करने हैं, जो कि आपके कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं। चलिए चारों पढ़ते हैं। पहला है, एक कहानी यह भी पाठ में कॉलेज के दिनों में लेखिका हड़ताल तथा आंदोलन में भी भाग लेती रहती थी। क्या लड़कियों को ऐसी गतिविधियों में भाग लेना उचित था? पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। सेकंड है, किसी भी क्षेत्र और कला में सफल होने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। थर्ड है, बाल गोविंद भगत अपने खेत की सारी फसल साहब को भेंट चढ़ा देते और प्रसाद में जो कुछ मिलता उसी से गुजारा करते थे। उनके ऐसा करने के पीछे क्या कारण रहे होंगे? फोर्थ है, क्या आप लखनवी अंदाज के लेखक से इस बात से सहमत हैं कि बिना विचार, घटनाएं और पात्रों की सिर्फ इच्छा मात्र से कहानी की रचना संभव है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। ये हमारा 12वां प्रश्न है, ठीक है। ये देखिए, इसमें से भी आपको 4 में से कोई भी 3 करने हैं, ठीक है। 2-2 नंबर के हैं। ये कविता वाले हैं पद्यांश के। पहला है, संगतकार मुख्य गायक का साथ कब और क्यों देता है? सेकंड है, फागुन की किन विशेषताओं का वर्णन कवि ने अट नहीं रही है कविता में किया है? अपने शब्दों में लिखिए। थर्ड है, कवि बादलों से गरजने का अनुरोध क्यों करता है? उत्साह कविता के आधार पर लिखिए। फोर्थ है, लक्ष्मण द्वारा परशुराम को चुनौती देने के क्या कारण थे? अपने शब्दों में पाठ के आधार पर लिखिए। अब हम 13 क्वेश्चन पे हैं। पूरक पाठ्य पुस्तकों के आधार पर 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर देने हैं। 4 मार्क्स के हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है, 4 मार्क्स के। पहला है, भोलानाथ और उसके दोस्तों के खेल आज के बच्चों के खेलों से किस रूप में भिन्न है? आपको दोनों में से कौन से खेल अधिक पसंद हैं और क्यों? सेकंड है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए कि खेदुम क्या है, इसके बारे में गैंगटॉक वासियों का क्या विश्वास है, क्या उन्हें सही माना जा सकता है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। थर्ड है, एक कृतिकार के लेखन और रचना के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 14 है, आप रोहन या रोहिणी हैं। अपने दादाजी को उनकी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लगभग 40 शब्दों में एक बधाई संदेश लिखिए। या फिर आप लिख सकती हैं, वन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए लगभग 40 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन, ठीक है। ये 4 मार्क्स का आएगा आपका। 15वां क्वेश्चन है, आपका नाम अनामिका या अनामय है। भाषा में सुधार हेतु नियमित समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने की आदत का महत्व बताते हुए छोटे भाई को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। या फिर आप कर सकती हैं, आपका नाम अनामिका या अनामय है। पिछले महीनों आपने अपना घर बदला। अपने बैंक खाते में पुराने पते के स्थान पर अपना नया पता बदलवाने के लिए संबंधित बैंक प्रबंधक को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। यह आपका 5 मार्क्स का है, ठीक है। दोनों में से एक करना है। 14 में से भी दोनों में से एक, 15 में से भी दोनों में से एक। चलिए नेक्स्ट 16 क्वेश्चन पहुँच जाते हैं। ये हमारा 16 क्वेश्चन है, आप धनुषी या धनुष हैं।
और सोशल मीडिया से आपको जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जूनियर कलाकार का पद रिक्त है। आपको लगता है कि आप इस पद के लिए योग्य हैं, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को भेजने के लिए 80 शब्दों में एक संक्षिप्त स्वावृत्ति लिखिए। या फिर आप धनुषी या धनुष हैं, अपने क्षेत्र में जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपने शहर के नगर निगम या नगर पालिका को लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखिए। ये 5 मार्क्स का है, दोनों में से कोई एक। 17 क्वेश्चन है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए, जिसके पॉइंट हैं, देखिए तीनों में से एक करना है और ये कुछ संकेत बिंदुओं के आधार पर लिखना है जो नीचे दी गई हैं। देखिए पहला है बढ़ती जनसंख्या मतलब गहराता संकट। इसके संकेत बिंदु हैं भूमिका, वर्तमान में चर्चा का कारण, संकट, कैसे, समाधान। और सेकंड है हरित ऊर्जा मतलब सुरक्षित भविष्य। इसके संकेत बिंदु हैं भूमिका, अर्थ, प्रभाव, समस्याएं, समाधान। फिर है थर्ड सोशल मीडिया अर्थात जागरूकता आवश्यक। तो इसका संकेत बिंदु है भूमिका, वर्तमान स्थिति, जागरूकता की आवश्यकता, क्यों और प्रभाव। ठीक है, ये आपको आ रहा है हमारा 6 मार्क्स का। तो इसी के साथ हमारा ये पेपर भी समाप्त होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पेपर पे बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप मतलब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और जो भी क्वेरीज़ हों आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। और ऐसे ही बने रहने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए राधे राधे।